यस हेलो वन, कैसे हैं आप सभी लोग? होपफुली घर पर हैं, बढ़िया है और सुरक्षित हैं गाइस। तो आई एम बैक अगेन विद फुल पावर गाइस। हाउ आर यू ऑल डूइंग? कैसे हाल चाल? नमस्कार 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 गाइस। मैं अनुराग द्विवेदी स्वागत करता हूं गाइस आप लोगों का हमारे स्पेस क्लास 11th के लेक्चर के अंदर गाइस। और आज मैं लेकर आया हूं भाई चैप्टर नंबर 5, एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो आज करेंगे मेरे भाई एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस को वन शॉट के अंदर गाइस, हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तो तैयार रहिएगा, बड़ा चैप्टर नहीं है तो बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन हाँ चीजें हम लोग बहुत शानदार तरीके से हर एक चीज कवर करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरे भाई सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके फटाफट जो है ना एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है जी, ओके, तुरंत गाइस एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलो, क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं गाइस? हम मीनिंग कवर करेंगे मेरे भाई, मीनिंग के बाद स्कोप कवर करेंगे मेरे भाई, उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स कवर करेंगे मेरे भाई, उसके बाद उसकी लिमिटेशन कवर करेंगे जी, और उसके बाद ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस और चैप्टर गाइस हमारा यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले ही बोल दूं बाल को, मेजर मेजर ये 5 ही टॉपिक्स हम लोगों को कवर करने हैं और हमारा चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बाल को बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, बस कॉपी पेन लेके बैठ जाने का। ठीक है, ओके, चलिए। तो यार देखो, मैं हमेशा ये लाइन हर आपको उसमें दिखेगा। ठीक है जी, ओके। सर ये है क्या? देखो यार, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बात समझनी है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो आजकल कौन कौन से नए नए जो बिजनेस के तरीके हैं वो जागरूक हो रहे हैं। ठीक है, नए नए तरीके जो मार्केट में निकल के आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, हमें इस चैप्टर के अंदर गाइस ये सब चीजें पढ़नी है। लेकिन कुछ भी स्टार्ट करने से पहले गाइस देखो, आजकल का जो इंटरनेट का जमाना है, आजकल जो बाल को चैट जीपीटी एआई का जमाना है, ठीक है जी, तो इस एआई के जमाने में जो कॉमर्स की जो दुनिया है वो बहुत तेजी से गाइस लिंक करना शुरू कर गई है इस एआई से, इस इंटरनेट से। तो आजकल के इंटरनेट के जमाने में, आजकल के एआई के जमाने में जो कॉमर्स की दुनिया है गाइस, द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स हैज स्टार्टेड लिंकिंग विद इट। ठीक है जी, इससे लिंक करना गाइस शुरू कर चुकी है। चलो आगे बढ़ते हैं सर। दिस हैज बॉट अप ट्रिमेंडस सेविंग ऑफ एनर्जी। ठीक है, इससे क्या हुआ सर? एनर्जी बच रही है, कॉस्ट जो है हम लोग जो है रिड्यूस कर पा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम लग रही है गाइस। ठीक है जी, एंड वी आर एबल टू डू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोग जो है रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ठीक है जी, ओके। और जैसे इंटरनेट को लिंक अगर कर दिया जाए कॉमर्स से, तो एक नया कंसेप्ट निकल के आता है। उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं मेरे भाई? ई कॉमर्स या ई बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में गाइस मैंने क्या बोला? सिंपल और देसी भाषा में समझो कि जब आप इंटरनेट की दुनिया को जो है कॉमर्स की दुनिया से लिंक कर दोगे तो एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। उस कॉन्सेप्ट को सर जी हम लोग क्या बोलेंगे? ई बिजनेस या ई कॉमर्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, डन है, क्लियर है। चलिए सर फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर कैपेबल ऑफ रीचिंग द यूजर्स ऑफ इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सर जी हम लोग इतने कैपेबल हो चुके हैं, ठीक है जी, कि हम जो है पूरे जो वर्ल्ड के जो इंटरनेट है गाइस, ठीक है जी, उनसे जो है आसानी से मिल सके, उनके साथ जो है अपने आप को लिंक कर सके गाइस। ठीक है जी, ओके। मतलब एक एक गली के कोने पर, छोटी सी गली, छोटी सी कॉलोनी में रहने वाला इंसान भी अपने प्रोडक्ट को इस ई बिजनेस, ई कॉमर्स के कॉन्सेप्ट के थ्रू पूरे वर्ल्ड तक पहुंचा सकता है। ठीक है जी, इतना शानदार कॉन्सेप्ट जो है गाइस निकल के आया है। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। द इंटरनेट यूजर्स कैन ऑर्डर फॉर द गुड्स गाइस। ठीक है जी, फ्रॉम एनीवेयर। जो जो इंटरनेट यूजर्स हैं गाइस, वो गुड्स के लिए कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, रिसीव देयर डिलीवरी एंड मेक पेमेंट्स। कहीं से भी बैठे बैठे अपनी जो डिलीवरी प्राप्त कर सकते हैं, कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं गाइस। ठीक है जी, while sitting at their home on the internet guys। ठीक है जी, डन है, क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया क्या? जल्दी से बताइए प्लीज। सिंपली क्लियर? हाँ जी, ठीक है। तो एक छोटा सा भी डेफिनेशन नहीं लिखवाई है, मैंने एक माइंडसेट डाला है इस वर्ड क्या जो है ना, जो एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम ये पढ़ने वाले हैं यार कि हम लोग कॉमर्स की दुनिया को, ठीक है जी, इंटरनेट की दुनिया से अगर जोड़ दे तो क्या होगा सर? कस्टमर को घर बैठे बैठे जो है सारी चीजें मिल जाया करेंगी, वो डिलीवरी ले पाए करेगा, वो घर बैठे बैठे पेमेंट कर सकेगा, उसे कहीं आने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ओके, डन है, सिंपल, क्लियर। आगे बढ़ जाऊं, एक एक वर्ड, एक एक जो है सेंटेंस गाइस आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब नेक्स्ट जो है गाइस वो क्या है?
ई बिजनेस और ई कॉमर्स का डिफरेंस गाइस मैं अपनी लैंग्वेज में कराऊंगा, ठीक है जी, ये हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज में जो है एक बार सिंपल करके ई बिजनेस और ई कॉमर्स की डेफिनेशन अपने हाथ से लिखवा दूं, ठीक है जी। ओके, आ जाइए सर, आ जाइए सर, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। सबसे पहले आया मेरे भाई ई बिजनेस। सर ई बिजनेस क्या होता है? एवरीवन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई बिजनेस? एवरीवन, ई बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल भाषा में समझने की अगर हम लोग कोशिश करें तो ई बिजनेस मींस डूइंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है जी। तो ई बिजनेस का मतलब क्या होता है भैया? जब भी आप लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, जब भी आप लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू करते हैं, उसको बोलते हैं मेरे भाई ई बिजनेस, ठीक है जी। आ जाओ सर। So e-business means doing business transactions, electronically, ठीक है जी, with the help of internet and computer terminal, ठीक है जी। डन मेरे भाई, सिंपल है मेरे भाई। चलिए, तो ई बिजनेस का मतलब क्या होता है मेरे भाई? ई बिजनेस का मतलब वो बिजनेस होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं सर? हम लोग जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं। किसके थ्रू मेरे भाई? इंटरनेट के थ्रू और कंप्यूटर टर्मिनल के थ्रू, ठीक है। ये हो गया मेरे भाई ई बिजनेस की डेफिनेशन। मतलब सर कि बिजनेस का कोई भी काम एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ई बिजनेस के अंदर आएगा सर, ठीक है जी। बिजनेस जो है कस्टमर को डिलीवरी कर रहा है, ई बिजनेस के अंदर आएगा। ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव कर रहा है, ई बिजनेस के अंदर आएगा। सर अपने एम्प्लॉइज को वेबिनार सेमिनार करवा रहे हैं, सर किसमें आएगा? ई बिजनेस में आएगा। ऑनलाइन ट्रेनिंग हायरिंग वगैरह चल रही है, ई बिजनेस के अंदर आएगा। जो भी काम ऑनलाइन इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके किया जाएगा बिजनेस का, उन सभी कामों को मेरे भाई हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ई बिजनेस बोलने वाले हैं, ठीक है। ओके, आ जाओ सर। अब बात कर लेते हैं मेरे भाई किसकी? अब बात कर लेते हैं सर ई कॉमर्स की। सर जी ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स? हाँ जी बालको, देखो अब कॉमर्स का मतलब जान ले एक बात, तो हम भाई जो है ई कॉमर्स का मतलब जो है ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। सर कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी। चीजें खरीदना और बेचना। क्या बोला मैंने गाइस? मैंने बोला चीजों को खरीदना और बेचना जो है ई कॉमर्स का पार्ट, कॉमर्स का पार्ट होता है, ठीक है जी। अब जो हम खरीदने बेचने वाला काम इंटरनेट और कंप्यूटर टर्मिनल की तरह करने लगेंगे, इंटरनेट और कंप्यूटर टर्मिनल का इस्तेमाल करके करने लगेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई? उसे बोलेंगे ई कॉमर्स, ठीक है जी। तो जब बिजनेस की सारी एक्टिविटीज आप इंटरनेट और कंप्यूटर के थ्रू करो, ई बिजनेस कहलाएगा। जब आप कॉमर्स मतलब बाइंग एंड सेलिंग की सारी एक्टिविटीज इलेक्ट्रॉनिकली करें, इंटरनेट के थ्रू करें, उसे ई कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है जी। आ जाओ सर, डेफिनेशन लिख देते हैं एक बार। हाँ जी सर, ई कॉमर्स means buying and selling, means buying and selling of goods and services, goods and services electronically with the help of internet and computer terminal and computer terminal with the help of internet and computer terminal, ठीक है जी। ओके,
तो भैया इंटरनेट और कंप्यूटर टर्मिनल का इस्तेमाल करके जब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज किया जाएगा उसे मेरे भाई हम लोग ई कॉमर्स कहने वाले हैं। ठीक है जी, तो ई बिजनेस क्लियर है। अच्छा, आपसे अगर सवाल पूछूं बाल को, देखो बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस के अंदर बाइंग सेलिंग प्रोडक्शन है ना, आफ्टर सेल सर्विसेज, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉइज रिलेशन गाइस, ठीक है जी, एम्प्लॉइज मैनेजमेंट, तो ये सब चीजें जो है बिजनेस का पार्ट होती हैं। कॉमर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को कॉमर्स बोलते हैं। तो अब आप बताइए सर कि कॉमर्स बड़ा है या बिजनेस बड़ा है? हाँ जी, चैप्टर 1 में क्लियर कर दिया था गाइस, कॉमर्स बड़ा है या बिजनेस बड़ा है? सर जी बिजनेस बड़ा है। बिजनेस बड़ा क्यों? क्योंकि सर बिजनेस के दो पार्ट्स होते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है जी, और कॉमर्स जो है गाइस उसके अंदर सिर्फ खरीदना बेचना होता है। ठीक है, लेकिन बनाने वाला काम भी बिजनेस का ही पार्ट है। तो बिजनेस इज अ वाइडर कंसेप्ट एंड कॉमर्स इज अ नैरो कंसेप्ट। सिमिलरली बालको, ई बिजनेस क्या होगा? सर ई बिजनेस जो है वाइडर कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है जी, ई कॉमर्स क्या होगा मेरे भाई? नैरो कॉन्सेप्ट होगा एंड इट विल बी अ पार्ट ऑफ ई बिजनेस। सर जी वो जो है ई बिजनेस का जो है वो पार्ट होगा। ठीक है, ओके आ जाओ सर, लिख देते हैं यहां पर हाईलाइट करके, ई बिजनेस इज वाइडर इन स्कोप। ठीक है जी, एंड ई कॉमर्स इज नैरो इन स्कोप, नैरो इन स्कोप। ठीक है जी, तो वाइडर इन स्कोप एंड नैरो इन स्कोप जो है गाइस ये निकल के आ रहा है। ओके, डन हो गया, क्लियर हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं फिर। अब पढ़ते हैं भैया डेफिनेशन। ठीक है जी, ई बिजनेस की और ई कॉमर्स की सुनना और समझना बड़े ध्यान से। डेफिनेशन मैंने लिख दी है, ये एक तरह से तो मीनिंग की टाइप हो गया गाइस। ठीक है, आ जाओ सर। ई बिजनेस इज सिंपली द यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। तो बिजनेस एक्टिविटीज को करने के लिए जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उसे गाइस सिंपली हम लोग जो है ई बिजनेस बोलते हैं। ठीक है जी, दिस कवर्स ऑल द बिजनेस प्रोसेसेस। के अंदर बालको जो है सारे बिजनेस प्रोसेसेस आ जाते हैं दैट आर डन इलेक्ट्रॉनिकली, लाइक प्रोडक्शन अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हो ई बिजनेस के अंदर आएगा। ठीक है जी, अगर आप मैनेज कर रहे हो इन्वेंट्री को इलेक्ट्रॉनिकली, सर ई बिजनेस के अंदर आएगा। प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो ई बिजनेस के अंदर आएगा। अकाउंट्स और फाइनेंस को मैनेज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, ई बिजनेस के अंदर आएगा। मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज कर रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, ई बिजनेस के अंदर आएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आते हैं सर ई कॉमर्स में क्या आता है। तो ई कॉमर्स इज सिंपली द वे a company communicates with its customers and suppliers online। ठीक है जी, तो जिस जिस तरीके से भैया हम लोग जो है कस्टमर्स से ऑनलाइन डील करते हैं, सप्लायर्स से ऑनलाइन डील करते हैं, उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको बोलते हैं अपन ई बिजनेस। ठीक है, डन 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 डन, क्लियर 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 गाइस, जल्दी बताइए प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं सर फिर। ठीक है, ई बिजनेस इज अ कंपोनेंट ऑफ ई कॉमर्स इज अ कंपोनेंट ऑफ ई बिजनेस, हम ऑलरेडी जानते हैं सर। ई कॉमर्स जो है कंपोनेंट मतलब पार्ट है किसका? ई बिजनेस का। ठीक है जी, विद विद ई बिजनेस बीइंग ब्रॉडर देन ई कॉमर्स। ई बिजनेस जो भैया ज्यादा बड़ा है ई कॉमर्स से, हम ये भी जानते हैं। क्लियर है, सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ ई बिजनेस। सर ई बिजनेस जो है उसका क्या क्या स्कोप है? ठीक है, अगर मुझे ई बिजनेस करना है तो मैं किस किस तरीके का ई बिजनेस कर सकता हूँ गाइस? एक बार आ जाओ, जल्दी जल्दी चीजों को समझ लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो भैया देखो मैं 5 तरीके बता रहा हूं आपको। पहला है सर जी बी टू बी। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। पहला क्या है सर? पहला है बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है सर, ओके है सर। तो पहला स्कोप मेरे भाई, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शंस करेगा उसे बी टू बी बोलते हैं। ठीक है जी, सेकंड आ जाइए सर। द सेकंड वन इज मेरे भाई बी टू सी। बी टू सी क्या होता है मेरे भाई? बिजनेस टू कॉमर्स, बिजनेस टू कस्टमर, सॉरी बिजनेस टू कस्टमर्स। ठीक है जी, जब एक बिजनेस और एक कस्टमर के बीच में ट्रांजेक्शन होंगी उसे मेरे भाई बी टू सी कहते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट मेरे भाई द थर्ड वन इज बालको सी टू सी। सी टू सी मतलब कस्टमर टू कस्टमर। जब एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन करेगा, दूसरे कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन करेगा उसे बोलेंगे मेरे भाई सी टू सी, कस्टमर टू कस्टमर। ठीक है जी, उसके बाद फोर्थ मेरे भाई इंट्रा बी। इंट्रा बी, सर इंट्रा बी में क्या होता है कि जब एक ही बिजनेस के जो है ना डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में कम्युनिकेट करें। ठीक है, प्रोडक्शन वाला मार्केटिंग से कम्युनिकेट कर रहा है, मार्केटिंग वाला एचआर से कम्युनिकेट कर रहा है।
ठीक है जी। ओके, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ सेम बिजनेस, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ अ सेम बिजनेस, ऑफ अ सेम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेम बिजनेस गाइस, ठीक है जी। ओके, और एक बाल को B2E है, ये थोड़ा स्पेशल है, शायद आपको बुक में ना दिखे, बट इसे हम अलग से दिखाएंगे आपको, ठीक है जी। ओके, तो एक हो गया भैया बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा हो गया बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है, तीसरा हो गया कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, चौथा हो गया जी इंट्रा बी के अंदर क्या होता है मेरे भाई, इंट्रा के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ सेम बिजनेस जो है इंक्लूड होते हैं, ठीक है। ओके, और एक जो है स्पेशल वाला जो है मैं करवाऊंगा, दैट विल बी B2E, बिजनेस टू एम्प्लॉयज, बिजनेस टू एम्प्लॉयज गाइस, हम लोग उसको स्पेशल तरीके से करेंगे, ठीक है। ओके, चलो तो शुरू कर दिया जाए मेरे भाई। अगर आप लोग बोले तो गाइस शुरू करूं आगे एक एक करके पढ़ना। चलिए सर, द फर्स्ट वन इज गाइस B2C, बिजनेस टू कॉमर्स। इसमें होता क्या है मेरे भाई, देखिए जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ ट्रांजैक्शन करेगा, लेट टेक एन एग्जांपल, अब भैया PW की बुक्स जो है अमेजोन पे बिकती हैं, ठीक है जी। तो अगर अगर किसी किसी स्टूडेंट ने अमेजोन पे ऑर्डर किया, तो अमेजोन वाले क्या करेंगे, हमें मेल करेंगे कि भैया ये जो ऑर्डर आया हुआ है, ठीक है जी, हम उन्हें बुक भेजेंगे। क्या है सर, बिजनेस टू बिजनेस। जो जो अमेजोन और PW के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रही है, वो किसके बीच में हो रही है सर, एक बिजनेस और दूसरे बिजनेस के बीच में हो रही है, ठीक है जी। सो व्हेन बोथ द पार्टीज आर बिजनेस, ठीक है जी। ओके, तो इस तरह के अंदर क्या होता है भैया कि जब दोनों बिजनेस आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं मेरे भाई, उसको बोलते हैं मेरे भाई B2B, ठीक है। इसमें क्या होगा जी, एक प्रोड्यूसर फर्म होगी, PW हमारे केस में प्रोड्यूसर फर्म है, और सप्लायर फर्म कौन से हो गए भैया, अमेजोन जो होगी मेरे भाई वो सप्लायर फर्म होगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट वन इज गाइस B2C, बिजनेस टू कस्टमर। बिजनेस टू कस्टमर में क्या होगा मेरे भाई, बिजनेस टू कस्टमर के अंदर होगा एक पार्टी जो होगी मेरे भाई, वो होगी कौन सी, बिजनेस टू कस्टमर में मेरे भाई एक पार्टी जो होगी वो होगी बिजनेस, और दूसरी पार्टी जो होगी वो होगी कस्टमर गाइस, ठीक है जी। ओके, जैसे अगर आप लोग अमेजोन से बुक खरीद रहे हो, तो अमेजोन और आपके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रही है मेरे भाई, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है जी। when no one party is business and another party is commerce, that type of transaction is known as B2C। read करके देख लेते हैं guys। in this one party is firm and the second party is customer। on the other hand customer, देखो दूसरे हाथ पे अगर देखो बिजनेस से कस्टमर जा रहा है तो भी B2C है, कस्टमर से बिजनेस आ रहा है तो भी B2C है, बस इतना सिंपल सा ध्यान रखिए आप इसके अंदर, ठीक है। ओके, ऑन द अदर हैंड कस्टमर सीक इन्फॉर्मेशन, कस्टमर भी जो है इन्फॉर्मेशन लेता है इंटरनेट पर, प्रोडक्ट के बारे में ऑर्डर प्लेस करता है, आइटम्स को प्राप्त करता है गाइस, पेमेंट्स वगैरह करता है, ठीक है जी, सर्वे वगैरह जो है किया जाता है। तो ये जितने भी चीजें दिख रही हैं बालको आपको, सब जो है B2C का पार्ट है। सारी हेडिंग्स एक बार रीड कर लो मेरे कहने पर, जल्दी जल्दी रीड कर लीजिए भाई। हाँ जी गाइस, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट वन इज गाइस इंट्रा बी। इंट्रा बी गाइस मैंने आपको बता ही दिया है कि जब जब बोथ द पार्टीज आर फ्रॉम सेम कंपनी, ठीक है, and one is maybe production department, the second one may be a marketing department, production department is sharing the information regarding the production output this month with the marketing department so that they can plan how to sell those products, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब सिंपल सिंपल ये है मेरे भाइयों, क्या कि जब एक ही कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे गाइस, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे इंट्रा बी कॉमर्स, ओके।
Under it, the parties involved in the electronic transactions are the two departments. Are the two departments, ठीक है जी, of same business. For example पढ़िए भैया, हमारे वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है क्या, थ्रू इंटरनेट इट इज पॉसिबल फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. ठीक है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है गाइस, इंटरैक्ट कर रहा है किसके साथ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, और इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रहा है कस्टमर के रिगार्डिंग, कस्टमाइज गुड्स के रिगार्डिंग. ठीक है, तो मतलब सिंपल ये समझ लो कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ गाइस इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, उसे बोलेंगे क्या, इंट्रा बी कॉमर्स. ओके, नेक्स्ट इज गाइस C2C कॉमर्स. C2C में क्या होता है, C2C में बोथ द पार्टीज आर कस्टमर. ठीक है, एक जो बेच रहा है वो भी कस्टमर है, जो खरीद रहा है वो भी कस्टमर है. एग्जांपल OLX. सर मैं OLX पे गया, अपना पेन जो है वहां पर लिस्ट कर दिया, जिसको भी ये पेन चाहिए आके भैया ले जाओ. व्हाट इज दैट, C2C. ठीक है, अंडर इट बोथ द पार्टीज इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस आर कस्टमर्स. ओके, ध्यान रखिएगा गाइस, बोथ द पार्टीज, ठीक है जी, आर कस्टमर्स. ठीक है जी. इट इज रिक्वायर्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स वेयर देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड मार्केट. और एक बात बता दूं गाइस आप लोगों को कि C2C की जो है प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड मार्केट नहीं है. ठीक है, जहां पर एक कस्टमर आए और दूसरे कस्टमर को सामान बेच दिया जाए. ठीक है, तो C2C जो है देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड मार्केट फॉर कस्टमर टू कस्टमर स्कोप ऑफ ई बिजनेस या ई कॉमर्स. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल सेलिंग ओल्ड कार थ्रू इंटरनेट. ठीक है, OLX में एग्जांपल देता हूं, बाल को कुछ ऐसी वेबसाइट पे जहां पे चीजें होती हैं. OLX, ठीक है जी, क्विकर है, ठीक है, स्पिनी है. तो देयर आर सम वेबसाइट्स बाल को, ठीक है जी, एप्स, एप्लीकेशंस, जहां पर जो है आप जाके अपने पुरानी चीजों को लिस्ट करके बेच सकते हैं, और कोई और कस्टमर जो है उसको देख के खरीद सकता है. अब आपको अपना लैपटॉप बेचना है, किसी को हो सकता है सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदना हो. ठीक है, तो आप भी कस्टमर, बेचने वाला भी और खरीदने वाला भी कस्टमर, जब इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन होगी उसे बोलेंगे C2C कॉमर्स. इसे क्या बोलेंगे जी, C2C कॉमर्स बोलेंगे. ठीक है, लेट्स मूव हेड, आगे बढ़ते हैं. C2B गाइस मैंने बताया ना, चाहे B2C हो चाहे C2B हो, एक ही में करना है. तो इसको हम लोग यहाँ से मैं गायब कर देता हूं, क्योंकि ये नहीं है. अब आ जाओ सर सीधा B2E पे. मैंने बोला था कि स्पेशल वाला कराना है. B2E में क्या होता है सर, कि जब एक पार्टी बिजनेस हो, दूसरी पार्टी एम्प्लॉय हो. ठीक है जी, तो जब एक बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के साथ क्या करे, एक बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के साथ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करे, उसको B2E बोलते हैं. अब बिजनेस एम्प्लॉयज को वेबिनार्स कराते हैं, उनको ट्रेनिंग कराते हैं, उनको सैलरी देते हैं. ठीक है, उनका उनका जो रिपोर्ट, उनकी फीडबैक रिपोर्ट, उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट करते हैं. ये सब क्या हो गया जी, ये सब B2E हो गया. ठीक है, अब E2B भी B2E के अंदर ही आएगा. अब एम्प्लॉयज बिजनेस के लिए क्या करते हैं, उनको उनके लिए अपील्स करते हैं, ग्रीवेंसेस लेकर आते हैं. ठीक है जी, तो ये सब किस में आ जाएगा, ये सब आ जाएगा B2E के अंदर. चलिए अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस. अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना चाहूं तो उसके क्या क्या फायदे हैं, एक बार जल्दी से देख लेते हैं एवरीवन. पहला, वर्ल्ड वाइड रीच. मतलब कि अगर मैं ई बिजनेस करता हूं तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के अंदर ही, जो मैं, जैसे कि मैं दिल्ली के एक छोटे से एरिया में अगर मैं हूं, तो अपने प्रोडक्ट को ई बिजनेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के थ्रू, इंटरनेट और कंप्यूटर का इस्तेमाल करके पूरे वर्ल्ड तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं गाइस. ठीक है जी. ओके, तो जैसे PW है भैया, PW क्या कर रहा है सर, एक जगह से स्टार्ट हुआ था, आज जो है भैया हमारे देखो, है ना, पूरे इंडिया के ऐसी कोई सिटी नहीं है जहां पर हमारे स्टूडेंट्स हमसे जो है नहीं पढ़ रहे हैं और अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं. तो क्या है सर, वर्ल्ड वाइड रीच है. ठीक है, वर्ल्ड वाइड रीच है गाइस. ओके, चलिए. सो इंटरनेट गिव्स बिजनेसमैन एन एक्सटेंडेड मार्केट. इंटरनेट ने क्या किया है जी, इंटरनेट ने बिजनेसमैन को एक एक्सटेंडेड मार्केट दे दी, एक बड़ी मार्केट दे दी, एक खुली मार्केट दे दी है, जहां पर लिमिट नहीं है आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने की. आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी गाइस अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं. न्यू कस्टमर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद देम, दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल. इससे सेल भी बढ़ती है. ठीक है, ओके है. चलिए नेक्स्ट इज गाइस एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन. अब यहां पर गाइस मिडलमैन नहीं है. पहले क्या हो रहा था, पहले मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, है ना, इनको माल देते थे, वो कस्टमर को जाके बेचते थे. अभी क्या हो गया है, मैन्युफैक्चरर खुद की वेबसाइट बना लेते हैं, खुद की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लॉन्च कर देते हैं, और लोग जो है प्रोडक्ट को डायरेक्टली उनसे ही खरीद लेते हैं. अब जैसे एग्जांपल एप्पल की बात की जाए, एप्पल के जो फोन आते हैं गाइस, ठीक है जी, तो पहले आप अड़ोस पड़ोस से खरीदते थे. आजकल देखा जाए तो हम लोग तो जी उनकी वेबसाइट पे जाके वहीं से ऑर्डर कर देते हैं, हमारे घर पे आ जाता है. क्या हो गया, मिडलमैन को एलिमिनेट कर दिया गया है.
ठीक है, तो एलिमिनेशन ऑफ मिडलमैन, इससे क्या होगा, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। बिजनेस जो है इनको मिडलमैन को कमीशन नहीं देना पड़ेगा। ओके, सो एवर सिंस द ई बिजनेस केम इनटू एग्जिस्टेंस द होलसेलर एंड रिटेलर्स हैव स्टार्टेड डिसअपियरिंग। तो होलसेलर और जो रिटेलर्स है भैया वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, नाउ मोस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स, आजकल सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं गाइस, वो खुद से ही अपना जो है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर्स के साथ बनाना शुरू कर चुके हैं। ठीक है जी, एंड कस्टमर को जो है गाइस गुड्स भी कम प्राइस पे मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो कमीशन रिटेलर होलसेलर को जाना था उसको हमने डिस्काउंट करके कस्टमर को सस्ता माल पहुंचाना शुरू कर दिया है। आई बात समझ में, आई बात समझ में गाइस। चलिए नेक्स्ट है इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। सर पहले का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जानते हैं। सर पहले मैन्युफैक्चरर था, मैन्युफैक्चरर के बाद एजेंट था, एजेंट के बाद होलसेलर था गाइस, होलसेलर के बाद रिटेलर था और रिटेलर के बाद कस्टमर था। दिस वाज द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस अर्लियर। ठीक है जी, ओके, तो ये था इस तरह का बालको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस था पहले। अब क्या हो गया है, अब जो है ई बिजनेस के आने के बाद मैन्युफैक्चरर खुद ही कस्टमर को डायरेक्टली चीजें बेच देते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टर्मिनल, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। ठीक है, तो अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इजी हो गया। क्यों इजी हो गया, क्योंकि जितने भी मिडल मैन थे भैया उनको एलिमिनेट कर दिया गया है। इससे पिछला पॉइंट भी ऑलमोस्ट यही था, लेकिन वो मिडल मैन को हाईलाइट किया गया था, यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, कि मिडल मैन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं और मिडल मैन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस भी इजी हो गया है। ठीक है जी, सिंपल हो गया है। Oh, many types of information services be received on computer through e-business. This has simplified the system of distribution and has made it less costly, guys. ठीक है, तो सिंपल भी कर दिया है क्योंकि हर एक चीज जो है इंटरनेट पे इजीली मिल जाती है, तो अब किसी मिडलमैन वगैरह की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। अगर आपको ई बिजनेस खोलना है या फिर अगर आपको ट्रेडिशनल बिजनेस खोलना है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस अगर आप खोलेंगे, जैसे कि पहले की तरह दुकानें खोलेंगे, शोरूम खोलेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है जी, इंटीरियर पे बहुत खर्चा होगा, आपको सेल्समैन चाहिए होंगे, लेकिन आजकल क्या भैया सेल्समैन की जरूरत नहीं होती है। ऑनलाइन एक शॉप खोल दो, उसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, घर बैठे बैठे भैया सब कुछ जो है आपके पास आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगती है, ई बिजनेस के अंदर गाइस इन्वेस्टमेंट कम लगती है और ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है। ठीक है, ओके, सो इन दिस यू डोंट रिक्वायर एनी बिग शोरूम। इसके अंदर क्या होगा, आपको कोई बड़ा शोरूम जो है नहीं चाहिए होगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी। यू नीड ओनली कंप्यूटर एंड इंटरनेट, आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट चाहिए होगा। चलिए, इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना काफी इजी हो जाता है। देखो ट्रेडिशनल बिजनेस में नए प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताना बड़ा मुश्किल था, कि कस्टमर आते थे, हम एक एक करके उनको कन्वे करते थे। ठीक है जी, कि भैया देखो ये नया जो है शैम्पू आया, इसको ट्राई करो। अब एक एक कस्टमर आएगा, एक एक को हम लोग बताएंगे, एक एक कस्टमर आएगा, एक एक को हम लोग बताएंगे। बट आजकल क्या हो गया गाइस, आजकल एक नोटिफिकेशन से, अब हमारी एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए मैं बात करूं स्विगी, ठीक है, तो स्विगी की एप्लीकेशन कितने लाखों लोगों के फोन में, करोड़ों लोगों के फोन में इंस्टॉल्ड है ना। आपने देखा होगा वो नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। तो अगर कुछ नई नई डिश हम लोग मार्केट में लेकर आए, तो एक छोटी सी नोटिफिकेशन सबको भेज दो एक ही बार में। ठीक है, दिस न्यू डिश हैज लॉन्च्ड, तो एक ही बार में करोड़ों लोगों तक गाइस हम लोग जो है अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाते हैं इजीली। सो इससे क्या होता है गाइस, इससे प्रोडक्ट को लॉन्च करना आसान हो जाता है। ठीक है, ओके, any company can launch its new product in the market through the medium of e-business। ठीक है जी, तो ई बिजनेस के माध्यम से, ठीक है, ओके, बहुत आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया जा सकता है। ओके, अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल ऑन इंटरनेट। पूरी इंफॉर्मेशन जो है भैया प्रोडक्ट के बारे में इंटरनेट पे अवेलेबल करवा दी जाती है। ठीक है, ओके, कि जो नया प्रोडक्ट है, जो नया हमने लॉन्च किया, नई डिश लॉन्च करी है, क्या क्या उसके अंदर मिला हुआ है, क्या प्राइस है, कहां मिलेगा, आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं, हर एक चीज जो है इजीली अवेलेबल करवाई जा सकती है। इन दिस वे द कंज्यूमर एंड द बिजनेसमैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यू प्रोडक्ट व्हाइल सिटिंग एट होम। तो घर बैठे बैठे जो है उनको सारी इंफॉर्मेशन गाइस मिल जाया करती है। ठीक है, ओके, मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। कहीं ना कहीं मेरे भाई ई बिजनेस जब से आया है, जब से जो हमारा मूवमेंट है पेपरलेस सोसाइटी की तरफ, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ा है। मतलब कि पहले गाइस हैंड रिटन बिल आते थे, हाथ बिल जो है फाड़ के दिए जाते थे पेपर वाले, ठीक है, वो नहीं होता है।
चाहे प्रिंट निकाल के दिया जाता होगा, वो नहीं होता है, ठीक है। तो पेपरलेस हो गया। उसके बाद जैसे मान लीजिए मुझे कोई बुक चाहिए तो पीडीएफ की फॉर्मेट में आ जाती है ना। सर मुझे पेमेंट करनी है तो मुझे पेपर वाले पेमेंट करने की, कैश पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। मैं ई बैंकिंग का इस्तेमाल करके, ठीक है जी, भीम यूपीआई का इस्तेमाल करके मेरे भाई हम लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं है ना, क्या हो गया सर, पेपरलेस सोसाइटी की तरफ हमारी एक मूवमेंट जो है उसमें बहुत सपोर्ट मिला है ई बिजनेस के थ्रू, ठीक है। यूज ऑफ इंटरनेट हैज कंसिडरेबली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन पेपर वर्क। अब आते हैं जी लिमिटेशंस ऑफ ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स के क्या क्या लिमिटेशन, क्या क्या नुकसान है। सर पहला, लो पर्सनल टच। सर पर्सनल टच नहीं होता है। सर पर्सनल टच नहीं होता है का मतलब क्या है, देखिए यार, कि आपके और उसके बीच में जो पर्सनल कनेक्शन है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है जी। आप जो है मैन्युफैक्चरर जो है पर्सनली कनेक्ट नहीं कर पाएगा कस्टमर से, ठीक है। तो इंटरपर्सनल टच बिटवीन द बिजनेसमैन एंड कंज्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पर्सनल टच बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, ठीक है जी। लेकिन पर्सनल टच यहाँ पर डेवलप नहीं हो पा रहा है बिकॉज कस्टमर और जो मैन्युफैक्चरर है गाइस, ठीक है, उनके बीच में कोई ई बिजनेस है और ई बिजनेस पर्सनल रिलेशन बनाने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ई बिजनेस में बी हाईटेक बट द लैकिंग इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इज ट्रूली वन ऑफ इट्स शॉर्टकमिंग, ठीक है। तो इस इंटरपर्सनल इंटरेक्शन का ना होना, ठीक है, एक बहुत बड़ी कमी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हैं तो अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई बताने वाला नहीं है, मुझे खुद ही एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ऐसा होता है इस लो पर्सनल टच देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिलेड डिलीवरी। डिलीवरी में काफी टाइम मिल लगता है मेरे भाई, ठीक है, कि डिलीवरी जो है वो आसान नहीं हो पा रही है। डिलीवरी होने में काफी टाइम लगता है। कई बार जो है आपने एक्सपेक्ट किया था कि 3 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन वो 3 दिन बढ़ के 6 दिन हो गया, ठीक है। तो डिलीवरी के अंदर गाइस, और क्योंकि क्या है कि ये प्रोडक्ट सिर्फ डिलीवरी के थ्रू ही आप तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। सो डिलेड डिलीवरी गाइस कई बार देखने को मिलती है। नीड फॉर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ बोथ द पार्टीज, ठीक है जी। ओके, दोनों पार्टी का कॉम्पिटेंट होना मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर कैसे इंपॉर्टेंट है, सुनिए और समझिए बड़े ध्यान से। सर मैं एक कस्टमर हूं, अगर मुझे ई बिजनेस के थ्रू, ई कॉमर्स के थ्रू शॉपिंग करनी है, ठीक है जी, तो मुझे टेक्नोलॉजी से, मान लीजिए दादा को पकड़ाइए आप फोन कि दादा शॉपिंग करो, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम, क्योंकि सर वो क्या है, वो टेक्निकल है ना। आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आप 5वीं 7वीं क्लास के बच्चे को बोलोगे तो वो कर देगा वो काम, लेकिन दादाजी इतने बड़े, इतने एक्सपीरियंस वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल कैपेबिलिटीज जो है गाइस वो बहुत चाहिए। टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, योग्यताएं जो है, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, दोनों पार्टी की। जो बेच रहा है, जैसे मान लीजिए सर एक 10वीं पास बच्चा जो है, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस खोल लिया करता था, लेकिन 10वीं पास बच्चा जो है ई बिजनेस खोलने में उससे टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि ऐप वेबसाइट वगैरह लॉन्च करना, ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर्स रिसीव करना, ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना, ये काम थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। इसके लिए दोनों पार्टी की कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटीज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, ठीक है जी। वो भी टेक्निकल कैपेबिलिटीज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है गाइस, ठीक है। ठीक है, डन है, ठीक है, डन है क्या? चलिए सर, सो इफ एनी वन पार्टी ईदर बायर और सेलर इज नॉट फेमिलियर विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, ई बिजनेस बिकम डिफिकल्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं सर। रिस्क ऑफ नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज, मतलब सर कि इसमें एक डिमेरिट ये भी है कि हम पार्टीज को ट्रेस नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए सर आपने कोई एड देखी इंस्टाग्राम पे, आपने वो पेमेंट जो है उससे ऑर्डर ले लिया और पेमेंट कर दी, जब गुड्स आए तो वो कुछ और ही आ गए। अब सर वो वेबसाइट ही नहीं मिलेगी, उस पर कॉल करेंगे तो कॉल ही नहीं कर पाएंगे, वो बंदा मिलेगा ही नहीं, ठीक है, इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो ट्रस्टेड वेबसाइट्स जो है, कुछ ट्रस्टेड जगहों से ही मैं हमेशा बोलता हूँ इसकी शॉपिंग वगैरह किया करिए, ठीक है, क्योंकि एक डिमेरिट है ई कॉमर्स का, वो क्या है जी, कि हम लोग पार्टीज को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टी जो है, अब जैसे मान लीजिए सिर्फ बिजनेस के लिए, ये कस्टमर के लिए नहीं है कि हम वो बिजनेस को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कई बार बिजनेसेस को भी फेक ऑर्डर्स आने लगते हैं, ठीक है जी, और वो ट्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ओके, तो रिस्क ऑफ नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज गाइस, ये भी एक डिमेरिट है। नेक्स्ट, पीपल रेसिस्टेंस, लोग जो है गाइस रुकावट बनने लग जाते हैं। कई बार कई बार एवरीवन, लोग जो है गाइस रुकावटें, ठीक है, कई बार लोग जो है गाइस
रुकावटें आपकी काम के अंदर जो है पैदा करने लगते हैं। ओके, डन। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि जब बोथ द पार्टीज आर नॉट कॉम्पिटेंट, इफ बोथ द पार्टीज आर नॉट योग्य, अगर योग्य नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? वो रुकावटें पैदा करेंगे। ठीक है जी, ओके। और जब देखो मैंने बताया ना कि यहाँ पर एक तो रिस्क बहुत ज्यादा है, ठीक है, रिस्क ज्यादा है तो इसलिए भी लोग जो है रुकावटें पैदा करते हैं। लोग कॉम्पिटेंसीज नहीं होती हैं, इसलिए भी रुकावटें पैदा करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेसेस से लोकल को कंपटीशन करना पड़ जाता है, इसलिए गाइस जो है लोग जो है रुकावटें पैदा करने लगते हैं गाइस। ठीक है जी, ओके। एथिकल फॉल आउट भी देखने को मिलता है यार। एथिकल फॉल आउट मतलब कि यहाँ पर गलत काम धंधे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ई बिजनेस के अंदर वो बोलते हैं ना कि जहां मीठा ज्यादा होता है वहां मधुमक्खी आई जाती हैं। तो सेम गाइज, ई बिजनेस के अंदर पैसा बहुत है। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर पैसा बहुत है, लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन डेली बेस पे हो रही है, और इसी वजह से यहाँ पर क्या आ गई है, मधुमक्खियां आ गई हैं। ठीक है जी, और वो जो है माहौल को खराब कर रही है। एथिकल फॉल आउट जो है देखने को मिल रहा है। ठीक है, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक होर्डिंग, चार्जिंग हायर प्राइसेस, ठीक है जी, फेक ऑर्डर्स, फेक डिलीवरीज, है ना, वायरसेस एंड क्या बोलते हैं उसको, पर्सनल डाटा आपका जो है लीकेज, ऐसे बहुत सारे जो हैं गाइस डीमेरिट्स देखने को मिलते हैं। तो ई बिजनेस यूनिट्स, ई बिजनेस, until you have a high degree of protection, anyone can keep an electronic eye on your transactions. ठीक है जी, even intrude on your privacy which is ethically इनकरेक्ट गाइस। ठीक है, तो आपकी प्राइवेसी को भी ब्रीच किया जा सकता है, आपके आपके डाटा को चोरी किया जा सकता है गाइस। तो ये सब चीजें भी गाइस बहुत देखने को मिलती हैं, और इसकी वजह से भी जो है ई कॉमर्स बहुत बदनाम हो रहा है। ठीक है बालको, तो अब हम आते हैं गाइस लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में गाइस एक डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, और भैया बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ सर। पहला है ईज ऑफ फॉर्मेशन। कौन सा बिजनेस खोलना आसान है? ट्रेडिशनल बिजनेस खोलना आसान है या ई बिजनेस खोलना आसान है? तो यार देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस खोलना डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है सर? ट्रेडिशनल बिजनेस खोलना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर जो है ना मेरे भाई, आपको जो है सेटअप लगाना पड़ेगा, आपको अच्छी फैक्ट्री खोलनी पड़ेगी, उसमें यूनिट्स डालने पड़ेंगे। अगर अगर देखा जाए आपको तो शोरूम चाहिए होगा, उसका इंटीरियर करवाना पड़ेगा। ठीक है, जबकि ये सब फैसिलिटीज की रिक्वायरमेंट ई ई बिजनेस के अंदर नहीं होती है गाइस। ठीक है, तो इट इज डिफिकल्ट टू फॉर्म एंड इट इज फॉर्मेशन इज इजियर हियर। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, तो मेरे भाई फिजिकल अपीयरेंस जो है यहाँ पर प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। लोगों को यहाँ पर फिजिकली, ट्रेडिशनल बिजनेस में गाइस लोगों को फिजिकली प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है ट्रांजेक्शन करते टाइम। ई बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते टाइम आपको फिजिकली मौजूद होना जरूरी नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पीपल इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट, नीड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो भैया क्या क्या चीजें चाहिए आपको? सर इंटीरियर चाहिए, फैक्ट्री आउटलेट चाहिए, शोरूम चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, प्रोडक्ट्स चाहिए, मार्केट चाहिए, ये बहुत सारी चीजें चाहिए सर ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करने के लिए। ठीक है, बात रही सर ई बिजनेस खोलने के लिए, तो अब बताओ सर ई बिजनेस खोलने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? हाँ जी, ठीक है, तो ये सब चीजें ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर चाहिए होती हैं। ई बिजनेस की बात करें तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट गाइस हम लोगों के पास, हमें रॉ मटेरियल का स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है सर। शोरूम वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए सर। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं चाहिए होती है भैया। कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फैक्ट्री आउटलेट्स। ठीक है जी, लोगों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, इंटीरियर चाहिए होगा बहुत अच्छा, मेन मार्केट में शोरूम चाहिए होगा। ठीक है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है ज्यादा होती है, मोर होती है। और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर जो है लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट, पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर गाइस। ठीक है, तो पर्सनल कॉन्टैक्ट अगर अगर ट्रेडिशनल बिजनेस मेंटेन करना है तो वो होलसेलर और रिटेलर्स के थ्रू होता था, मतलब इंटरमीडिएट्स के थ्रू होता था। ठीक है, यहाँ पर पर्सनल कॉन्टैक्ट डायरेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरर जो है खुद ही डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्शन बिल्ड करता है। ठीक है जी, विद द हेल्प ऑफ ई बिजनेस। ओके, नेचर ऑफ एक्सटेंशन, सर यहाँ पर क्या है कि इंटरनल एक्सटेंशन के लिए सर जी जो है टाइम ज्यादा लगता है एक्सटेंड करना है अगर आपको। ठीक है, ओके, और यहाँ पर सर जी इट हैपेंस इजीली इन दिस। ई बिजनेस में एक्सटेंशन करना आसान है,
ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्सटेंड करना थोड़ा मुश्किल है गाइस, ठीक है जी। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ हायरार्की, हायरार्की मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, दोबारा बोल रहा हूं गाइस, हायरार्की मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में गाइस बहुत अलग अलग लेवल पे काम किया जाता था, ठीक है, जबकि ई बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं होता है, मैक्सिमम लोग जो हैं एक ही लेवल पे ऑपरेट करते हैं, तो इट डज नॉट इंक्लूड एनी हायरार्की, ठीक है। और यहां पर सर जी हायरार्की जो है होती है, ठीक है, टॉप मिडल बॉटम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर फ्लैट नहीं होगा, यहाँ पर टॉल होगा, वहां फ्लैट होगा, ठीक है जी। मैंने बताया सब जब एक ही लेवल पे काम करेंगे, एक ही लेवल पे काम करेंगे तो फ्लैट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैंने बोला डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होंगे तो स्ट्रक्चर फ्लैट नहीं होगा, स्ट्रक्चर जो होगा गाइस वो टॉल होगा, ठीक है। चलिए, पर्सनल टच, सर यहाँ पर पर्सनल टच और ट्रेडिशनल बिजनेस में पॉसिबल होता है, ई बिजनेस के अंदर पर्सनल टच जो है पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है जी। चांसेस ऑफ सैंपलिंग, तो भैया ट्रेडिशनल बिजनेस में आप जाके प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट को आप जो है उसकी बाकी चीजें जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो सैंपलिंग इज पॉसिबल इन केस ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस, बट इन केस ऑफ ई बिजनेस सैंपलिंग इज नॉट पॉसिबल गाइस, ठीक है। सैंपलिंग जो है गाइस पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। डन है, क्लियर है क्या? दैट्स इट गाइस। तो यहाँ पर गाइस हमारा जो चैप्टर था एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, मैंने पहले ही बोला था बहुत इजी चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। होपफुली आपको एक एक चीज क्लियर हो गई इस चैप्टर के रिगार्डिंग, ठीक है। अब सुन लो भैया, होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क है क्रिएट अ माइंड मैप, क्रिएट अ माइंड मैप। और एक बात और समझिए, क्या अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप जाके गाइज हमारी पीडब्ल्यू की ऐप से, ठीक है जी, जिसे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लिंक दिख जाएगा, ठीक है, पीडब्ल्यू की ऐप से जाके इस इस पीडीएफ को, इस नोट्स को इजीली प्राप्त कर सकते हैं गाइज, ठीक है जी। ओके, एंड तो माइंड मैप क्रिएट करना है गाइज एंड सॉल्व सम एमसीक्यूज। आप जो है गाइज कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। ओके, अब जल्दी जल्दी सुनो कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली हैं। सर हमने मीनिंग कर लिया, मीनिंग किस किस का कर लिया? सर मीनिंग हमने ई बिजनेस का भी कर लिया, ई बिजनेस का भी मीनिंग कर लिया, और ई कॉमर्स का भी मीनिंग कर लिया, ठीक है। उसके बाद स्कोप की बात करें तो स्कोप में हमने बी टू बी कवर किया, बी टू सी कवर किया, सी टू सी कवर किया, इंट्रा बी कवर किया, और बी टू ई कवर किया, ठीक है जी। बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के क्या क्या बेनिफिट्स थे, ठीक है, कि लो पर्सनल क्या कहते हैं, सॉरी, लोअर इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, वर्ल्ड वाइड रीच था, ठीक है। तो ये सब चीजें, हायर प्रॉफिट्स वगैरह थे गाइस, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशन में क्या था, एथिकल फॉलआउट देखने को मिलता है, ठीक है, लो पर्सनल टच होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें थी। उसके बाद लास्ट में गाइस हमने ई बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के बहुत सारे पॉइंट्स पे, बहुत सारे बेसिस पे डिफरेंस भी कवर किया, ठीक है। ओके, सो बस, तो आज का इस लेक्चर के अंदर यही सब कंटेंट था, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं नेक्स्ट चैप्टर भी लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। देखो ये वन शॉट, सिर्फ आपको ये पेस बैच जो है आपके लिए इसीलिए अवेलेबल करवाया गया है ताकि आप जो है वन शॉट के अंदर अपनी सारी रिवीजन को कर पाए, और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक चीज को तसल्ली से कवर कर सके, ठीक है। तो बस जो मैंने होमवर्क दिया वो आप लोग कर लेंगे ईमानदारी से, ठीक है। कोई भी दिक्कत परेशानी डाउट आता है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं, मैं कमेंट्स रीड करता हूं गाइस। और दोबारा से एक बार रिमाइंड करा दूं भैया, अगर आपको इसके इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गाइस, पेस बैच को सर्च करना है, और वहां पर गाइस हर लेक्चर का जो है आपको जो नोट्स हैं वो इजिली दिख जाएंगे, वहां से आप उसको डाउनलोड करके गाइस अपनी पढ़ाई पढ़ाई जारी रख सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। ओके एवरीवन, डन एवरीवन, चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलता हूं मैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें, ज्ञान को बढ़ाते रहें, यूं ही मुस्कुराते रहें, और मुस्कुराते मुस्कुराते हमारे लेक्चर्स के अंदर यूं ही आते रहें गाइस, ठीक है जी। ओके, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि मुझे पता है आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हो, ठीक है, और आपके मिड टर्म एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भैया ये वन शॉट बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है, कि चीज हमने कवर कर ली है। ओके गाइस, चलिए, सो मिलते हैं फिर गाइस, बाय, टेक केयर, ख्याल रखेंगे सब लोग अपना, चलिए, टाटा टाटा टाटा, बाय, सिया।